जो झूठ बोलता है वो कमजोर हो जाता है, जो गुनाह करता है वह कमजोर हो जाता है। गुनहगार अंदर से खोखले हो जाते हैं, झूठ बोलने वाले अंदर से खोखले हो जाते हैं, गुनहगार अंदर से खोखले हो जाते हैं। नमाज पढ़ के देखें, रोजा रख के देखें, हज करके देखें, ज़कात दे के देखें। मेरा अपना जाती तजर्बा है कि माह रमजान में मैं बचपन से, जब से मैं रोजा रख रहा हूँ 8-9 साल की उम्र से, उस वक्त से लेके आज तक कोई किसी एक भी रमजान का रोजा मुझसे नहीं छूटा। चाहे मैं सफर में रहूं या मदरसे का काम करता रहूं, बंबई जाऊं, चेन्नई जाऊं, दिल्ली जाऊं, मगर हमने कभी भी रोजा को छोड़ा नहीं, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। ये मुझको याद है कि 8 साल से मैं रोजा रख रहा हूं, 7 साल की उम्र से अब तक मैंने कोई बहाना करके, न कलेक्शन का न सफर का बहाना करके मैंने कभी रोजा को नहीं छोड़ा। जबकि रमजान में अक्सर मैं सफर ही में रहता हूं, नहीं छोड़ा। और मेरा तजर्बा है कि माह रमजान में आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं, मुझको अंदर से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। आम लोगों को इसका एहसास है। क्या कहा था उन्होंने, क्या साहब हॉलैंड के पादरी ने, अगर ताकत चाहिए डाइटिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। क्या कहा रामदेव जी ने, अगर ताकत चाहिए फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। अगर अंदर से पेट को आप आराम देना चाहते हैं, गुर्दे को, किडनी को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को आप आराम देना चाहते हैं ताकि रिफ्रेश्ड हो जाए, तो माह रमजान के 30 रोजे रखिए। उससे क्या होगा, 10 से लेकर 12 घंटे तक आपका लीवर आराम रहेगा, आपकी किडनी को आराम मिलेगा, आपके पेट को आराम मिलेगा। रोजा रखिए, फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद हो जाएगा। रामदेव जी आज कहते हैं ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। जीत गए बगैर जन्नत नहीं मिलती। रोजी चाहिए, खेत खलियान जाना होगा, दुकान जाना होगा। जन्नत चाहिए, मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देना होगा। तो दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती। दुनिया का फॉर्मूला तो बड़ा मजबूत होता है कि चलो दुनिया में मेहनत नहीं करेंगे तो कहां से रोजी मिलेगी। और जन्नत के बारे में हम सुस्त और काहिल हो जाते हैं, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो अल्लाह जन्नत दे देगा। ये अपना खुद साख्ता फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला वही जो खुदा का है, फॉर्मूला वही जो मुस्तफ़ा का है। आखिरी बात सुन लीजिए, जॉन डेविनपोर्ट, बहुत बड़े स्कॉलर का नाम है। उसने मदरसे के ताल्लुक से कभी कहा था, ये मदरसा ही ने साइंस को जवानी दी है, मदरसे ने ही साइंस की दुनिया में इनकलाब पैदा किया है। अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। इन्होंने कहा कि साहब ये मदरसा ही है जो दुनिया को तहकीक का रास्ता दिखाया है, यह मदरसा ही है जो दुनिया को कॉन्सेंट्रेशन का रास्ता दिखाया है, जो दुनिया को दुनिया को तहकीक और डिस्कवरी का रास्ता दिखाया है। यह मदरसा ही है। ये काफी इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विद ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्लोरिश्ड इन यूरोप from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये मौलाना नहीं बोल रहे, यूरोप का एक दानिश्वर बोल रहा है। ये जो दुनिया में साइंस से जवान हुई है, यह जवान हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से, और ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो कहते हैं स्पेन के, अरब के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तहकीक का दरवाजा खोला, जिन्होंने दिमाग जलाने का रास्ता दिखाया। दिमाग जला तब हवाई जहाज मिला, दिमाग जला तब माइक्रोफोन मिला, दिमाग जला तब साहब क्या है कि फ्रिज और एसी और कूलर वजूद में आया। तो दिमाग जलाने का पैगाम इस्लाम ने दिया है। फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। यानी दे डोंट सी हाउ द कैमल इज क्रिएटेड। ये रिसर्च का रास्ता इस्लाम ने दिखाया है। इसलिए एक कौम मुस्लिम आज दुनिया में जितने कॉलेजेस आबाद हैं, जितने स्कूल आबाद हैं, जितनी दरसगाहें आबाद हैं, आबाद कराने में ये बुनियादी तौर पर रोल मदरसे का रहा है। कॉलेज की तारीख 500 साल की तारीख है, मदरसे की तारीख 1500 साल की तारीख है। इसलिए क़यामत तक जो भी हवाई जहाज वजूद में आए, साइंसी तहकीकात वजूद में आए, और दिमाग जो भी जलाए, दिमाग जलाने का फॉर्मूला इस्लाम ने दिया है। इसलिए जो भी दिमाग जलाएगा, दिमाग उसका चलेगा, मगर ये रास्ता इस्लाम ने दिखाया है, ये रास्ता मदरसों ने दिखाया, ये रास्ता कुरान ने दिखाया। अब जरा गौर से सुनिए, मेगाटेट तेजासेन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है। उसने रिसर्च किया कि मैं तहकीक करूंगा कि ब्रेन पर तो तहकीक हुई है, पेट पर रिसर्च हुई है, हाथ पांव पे तहकीक हुई है, लेकिन एक डिपार्ट है जिस पर रिसर्च अब तक नहीं हुई है। मैं उस पर तहकीक करूंगा, क्योंकि वैज्ञानिक जो अनटच्ड डिपार्ट है उसको टच करते हैं, जिसको लोगों
उन्हें टच नहीं किया। ये हमारे जैसे कमजोर लोग हैं। मदरसा 10 है तो और क्या मदरसा खोल देना है। बनात का आज हवा चला हुआ है कि पर हर इलाके में बनात खोलना है और फिर एक कारोबार के तौर पर खोलना है। एक बनात खोला है, उसी को मजबूत करना है, उसी में 500 बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी तालीम देनी है, बेपर्दगी को हटाना है। वहां कोई मन चला किस्म का आदमी उसका नाजिम बन के जिनाकारी को हवा न दे, उस पर रिसर्च करना है, गौर करना है। नहीं, एक इलाके में 50 मदरसे खोल दिए गए और 10-10 बच्ची को लेके बैठ गए और साहब बनात को बदनाम करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मगर साइंसदान ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी ने ब्रेन पे काम किया है वो नहीं करेगा, किसी ने हार्ट पे काम किया है दूसरा नहीं करेंगे, किसी ने बोन पे काम किया है वो नहीं करेंगे। मेगाटेक तेजासन जी ने देखा हार्ट पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, स्टमक पे काम हुआ है, लेग पे काम हुआ है, स्किन पे काम हुआ है, लेकिन एक डिपार्ट पे काम नहीं हुआ है। वो कहते हैं मैं इस पे काम करूंगा जिस पे काम आज तक नहीं हुआ है। मेगाटेक तेजासन जी ने कहा कि आज तक इस पे किसी वैज्ञानिक ने रिसर्च नहीं किया है कि दर्द का एहसास कहां होता है। दर्द का एहसास हड्डी में होता है, दर्द का एहसास गोश्त में होता है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है, कहां होता है। मैं इस पे तहकीक करूंगा। उन्होंने दिमाग जलाया, 10 साल लगाए, किताबें लिखी, दुनिया भर की किताबों का मुताला किया, तब जाके दुनिया वालों को बताया फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं, चमड़े में होता है। दुनिया वालों को कहा आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने इस तहकीक करके दुनिया वालों को एक नया इल्म दिया है कि दर्द का एहसास जिल्द में होता है, गोश्त और हड्डी में नहीं होता है। अब चूंकि एक नई बात थी, दुनिया वालों ने उसको गले लगाया, उसको सराहा, उसकी तारीफ की, उसको इस्तिकबालिया दिया जाने लगा। मेगाटेक तेजासन मजहबी तौर पर आजाद ख्याल था, बुद्धिस्ट से मुतासिर था और फिर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। एक नया काम, चौंका देने वाला काम दुनिया में किया। वहां तक के सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। उस सेमिनार में उनको दावत दी गई। कुरान और साइंस के हवाले से गाहे बगाहे सेमिनार का इनेकाद होता रहता है। अब दुनिया भर के मुफक्किरीन को दावत दी जाती है कि आपने जो रिसर्च किया है उस तहकीक को लेके आइए और कुरान करीम का हम एक मुताला करते हैं, उसको सामने रखिए। ये अरब ममालिक के लोग ऐसा, खास करके सऊदी अरब में ऐसा होता है। मेगाटेक तेजासन जी चूंकि नया काम किया था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, आज से पहले किसी ने किताब नहीं लिखी थी, इनको दावत दी गई। अब वो वहां गए, इन्होंने अपना आर्टिकल मकाला पढ़ा, दुनिया के सारे लोगों ने बहुत तारीफ की कि आपका एहसान कि एक नई तहकीक से आपने दुनिया को रूशनास कराया है, जिस पर आज तक वर्क नहीं हुआ था आपने वर्क किया। आपकी मेहनतों को दाद देता हूं, सराहता हूं। इस्लामिक स्कॉलर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेगाटेक तेजासन जी की मेहनतों को मैं दाद देता हूं। आज तक किसी लेबोरेटरी, किसी के यूनिवर्सिटी में तहकीक नहीं हुई थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मगर मैं उनसे कहता हूं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये हमारी मजहबी किताब कुरान है। हमारा अकीदा है कि कुरान किसी बंदे ने नहीं लिखा है, ये हमारे परवरदिगार खालिक का कलाम है। खालिक का कलाम किसी बंदे ने नहीं लिखा है, मेरे अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल किया है और उसको किताब की शक्ल में अभी यहाँ लिखा गया है। ये हालांकि अल्लाह का कलाम है और 1400 साल पहले दुनिया में नाजिल हुआ है। जो तहकीक आपने की है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, मेगाटेक तेजासन जी भी सुन ले और जितने मंदूबीन यहाँ सारे लोग सुन ले। वो इस्लामिक स्कॉलर कहा मेरे कुरान में, क्योंकि टॉपिक आखिरत है, जन्नत है, मगर उसी टॉपिक को बयान करते हुए इशारे इशारे में बहुत सारी ऐसी बातें बयान कर दी गई हैं जिसको आज दौरे जदीद के वैज्ञानिक तहकीक करके जहां तक पहुंच पाते हैं। जैसे मेगाटेक तेजासन जी ने कहा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मैं एक आयत कुरान शरीफ से पढ़ता हूं। मौजू चूंकि जन्नत है, मौजू जहन्नम है, मौजू ईमान है, मौजू आखिरत है, टॉपिक इंसान है, लेकिन जो कहने का इशारा है उस इशारे पे सारे लोग तवज्जो है। चुनांचे सारे मुहक्किकीन, सारे वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए। अरबी जबान में बोला गया, उसका तर्जमा दुनिया की सारी जबान में किया गया कि कुरान शरीफ में एक जगह मेरा खुदा कहता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा। अल्लाह कहता है कि जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी जो इन कुरान को नहीं माना, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अल्लाह कहता है जो मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी आयतों को तस्लीम नहीं करेगा, हम उसे यहां तो नहीं, मरने के बाद जहन्नम की आग में जलाएंगे। जहन्नम की खतरनाक आग, वहां इसे जलाएंगे। यह दुनिया है, काम की दुनिया। अच्छा काम करेगा, ईमान लाएगा, उसके लिए जन्नत वहां इनाम है। और जो बुरा काम करेगा, ईमान नहीं लाएगा, जो खालिक कायनात का खालिक है उसकी बात बंदा नहीं मानेगा, उसको तो जहन्नम की आग में जलाएगा। अल्लाह कहता है जो मेरी आयतों को नहीं मानेगा, मानने से इनकार किया, हम उसे आग में जला
जलाएंगे और आग में जब उनकी खाल गल जाएगी, कुल्लमा नदीजत जुलूदहुम, जब उनका चमड़ा आग में गल जाएगा, जब उसकी खाल आग में गल जाएगी, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अजाब का मजा चखे। तो अजाब का मजा चखाने के लिए कुरान की आयत में चमड़ा बदलने की बात की गई है। मैं खाल बदलूंगा, एक खाल गल जाएगी, उसकी जगह दूसरी खाल बना दूंगा, ताकि वह दर्द का मजा, अजाब का मजा चखते रहे। तो अजाब का मजा चखाने के लिए चमड़ा बदलने की बात की गई है। ये एक इशारा है कि दर्द का एहसास जिल्द में होता है। तो जो तहकीक मेगाटे तेजासन जी ने 10 साल तक दिमाग जला के आज दुनिया वालों के सामने रखी है, उन्होंने यही बात 1400 साल पहले से इस कुरान करीम में मौजूद है। नुज़ूल के एतबार से मेगाटे तेजासन जी अंधभक्त नहीं था, वो अंधभक्त नहीं था, मुहक्किक था, साइंसदान था, वो राइट एंड रॉन्ग को समझता था। उसने सारी दुनिया से कहा कि मैं पहला आदमी हूं दुनिया का जिसने ये तहकीक दुनिया के सामने रखी है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। अगर यही बात कुरान करीम में मौजूद है तो दुनिया गवाह है, ये कुरान बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं पहला बंदा हूं जिसने इस पे रिसर्च किया है। जब यह सच्चाई सामने उजागर हो गई, अब दुनिया गवाह है कि मेगाटेक कलमा पढ़ता है, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल होता है। वो कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हुआ, सारी दुनिया जान गई, तहकीक होती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। नारे तकबीर। खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया न जाएगा। आप नर्वस हैं क्योंकि आप मुताला नहीं करते हैं, मगर जो लोग मुताला करते हैं वो जानते हैं कि कोई दिन दुनिया का नहीं गुजरता जिस दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मोमिन न होता। इस्लाम आने वाले वक्त में हर घर में पहुंचेगा, हर गली में पहुंचेगा, हर मकान में पहुंचेगा, हर कच्चा घर में पहुंचेगा। अल्लाह ने तो कहा, अब मुस्तफा ने क्या कहा? हुजूर फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा, कोई ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहते हैं कोई रुए जमीन पर कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर अल्लाह वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यानी हर पुख्ता घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा घर में इस्लाम पहुंचेगा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक हर झोपड़ी में इस्लाम पहुंचेगा। और इसी को डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जैसा क्रिश्चियन वो कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब अगर हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जुल्म नहीं रहेगा, ये आंधी नहीं रहेगी, या तूफान नहीं रहेगा। तूफान आता है चला जाता है, आंधी आती है चली जाती है, जालिम आते हैं चले जाते हैं, सुनामी आती है चली जाती है, सैलाब आता है चला जाता है, तेज आंधी आती है चली जाती है, कुछ नहीं होता, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह आज जुल्म की आंधी चली है, मुशरिकों की आंधी चली है, मकरूरों की आंधी चली है। आज आंधी है, कल खत्म हो जाएगी। जब आंधी खत्म हो जाएगी, नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, हज रहेगा, ज़कात रहेगी, आसान रहेगी, मस्जिद रहेगी, मदरसा रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगा, अजान रहेगी। जुल्म करने वाले मिट गए मगर इस्लाम मिट नहीं सका। और जब जब दुश्मनी बढ़ती है तब तब इस्लाम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इस्लाम के बारे में फिक्र नहीं करना है, कुरान एक ज़बरदस्त दलील है हमारी। बस आपको अब अपनी फिक्र करनी है कि आपको कैसे इज्जत के साथ रहना है, मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, मुशक्क़त करनी है, मस्जिदों को आबाद करना है, मदरसों को आबाद करना है। सिर्फ मदरसा ही नहीं, स्कूल
कॉलेज अपनी तरफ से खोलना है ताकि हमारी बेटियां जींस टी शर्ट पहन के गैरों के स्कूल में तमाशा बनने नहीं जाएं। हमारा अपना स्कूल हो, अपना कॉलेज हो, अपनी तरबियतगाह हो, ताकि हम अपने माहौल में, नमाज रोजे के माहौल में, निकाब और हिजाब के माहौल में, टोपी के माहौल में हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने, हमारा बच्चा ग्रेजुएट बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर बने। अगर मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता तो आपको मैं अंग्रेजी कैसे सुनाता? अगर मैं हिंदी नहीं पढ़ता तो मैं आपको हिंदी कैसे सुनाता? जब मैं मदरसे में रहने के बावजूद एक मुश्त दाढ़ी से नीचे कभी मेरी दाढ़ी कम नहीं हुई। मैं अंग्रेजी से मैं एमए कर रहा था शेरवानी के साथ, दाढ़ी के साथ। अब अगर बच्चे कोई स्कूल कॉलेज में ये समझें कि दाढ़ी रखने के बाद ही, मुंडाने के बाद ही पढ़ाई होगी, गलत है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, मगर सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। जब एक क्रिश्चियन का बच्चा, जब एक सिख का बच्चा दाढ़ी पगड़ी के साथ रखे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो साहब गृह मंत्री बन सकते हैं, वो साहब विक्रम सिंह फौज का जनरल बन सकता है, तो हमारा बच्चा अगर दाढ़ी टोपी के साथ अगर खूब 18 घंटे मेहनत करे तो उनके साथ मेहनत है, मुस्तफा की रहमत नहीं है। और यहाँ जब मेहनत रहेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, मुस्तफा की रहमत, बुजुर्गाने दीन की दुआएं, तो हमारी मेहनत जहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी तो दूसरी कौमें बाद में आगे बढ़ेंगी, मुस्तफा का गुलाम पहले आगे। क्योंकि हमारे पास अल्लाह का करम, मुस्तफ़ा की रहमत, बुजुर्गों की दुआएं शामिल रहेंगी। सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम आज पीछे हैं, मेरे पास करम है मगर मेहनत नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, जद्दोजहद नहीं है, हमारे पास टांग खिंचाई है, प्रमोशन नहीं है, बढ़ावा देना, हिम्मत अफजाई नहीं है। यस्सरू वला तुअस्सरू, बशरू वला तुनफ्फिरू। मुश्किल मत बनाओ इस्लाम को, आसान बना के पेश करो, आसानियां पैदा करो, मुश्किल नहीं। खुशखबरी दो, नफरत मत दिलाओ, लोगों को प्रमोट करो, लोगों को हौसला दो। ये मत बोलो कि तू, तेरा बाप जाहिल, तू क्या पढ़ पाएगा, नहीं, बल्कि ये बोलो कि तेरा बाप कुछ नहीं था, तू डीएम बनने वाला है, तू प्रोफेसर बनने वाला है, तू साइंटिस्ट बनने वाला है। जो कुछ नहीं बनने वाला था वो बन जाएगा। और अगर जो कुछ बनने वाला था, अगर हमने उसको डूमरलाइज करके कहा कि तेरा बाप जाहिल और तू क्या पढ़ पाएगा, तो जो डीएम बनने वाला था वो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है बशरू वला तुनफ्फिरू, गिव गुड न्यूज, अच्छी खबरें दो, अच्छी बशारत दो, नफरत मत दिलाओ, मुश्किल मत बनाओ पढ़ाई को, मुश्किल मत बनाओ इस्लाम को, आसान बना के पेश करो ताकि लोग लपक के इसकी तरफ आए। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को इस्लाम की बुनियादी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत थका था, 6-7 घंटे तक कार में बैठा हुआ था, और उसके बावजूद मैंने 2 घंटे तक मैंने आपके सामने कुरान और हदीस का बयान में कर तो दुनिया की 4 दिन की चांदनी खरबों साल की आग है। अगर मौलवी साहब अंग्रेजी कंप्यूटर साइंस नहीं सीखे तो फिर दुनियावी एतबार से तरक्कियों में पीछे रह जाएंगे। इसलिए इसे भी अंग्रेजी पढ़ना होगा और उसे दीन सीखना होगा ताकि मदरसे में भी खुशहाली रहे और स्कूल कॉलेज में भी दीन रहे।